मकसद या मजबूरी, आखिर क्यों उर्वशी रौटेला हो रही हैं बार बार क्रिटिसिज्म का शिकार? जानेंगे सभी बातों का जवाब बॉलीबाप के साथ। साल 2015 में मिस डीवा का ताज अपने नाम करने वाली इंडियन एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला ने अपनी डेब्यू मूवी से ही सबका दिल जीत लिया। उनकी पहली मूवी सिंह साब द ग्रेट सुपर डुपर हिट साबित हुई। उनके ऑपोजिट में एक्टर थे सनी देओल। उस टाइम उर्वशी रौटेला की उम्र 19 साल की थी। उसके बाद हनी सिंह के साथ उनका फेमस सॉन्ग लव डोज देने तक उनका करियर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा था और लोग भी उनके बहुत बड़े फ़ैन बन चुके थे। लेकिन इतनी अच्छी शुरुआत करने के बाद आज लोग उनको उतना पसंद नहीं कर रहे। उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो ऋषभ पंत को स्टॉक कर रही हैं। इसके अलावा लोगों ने उन्हें वल्गर आइटम सॉन्ग्स के लिए भी उनकी बी ग्रेड एक्ट्रेस कहना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो उर्वशी रौटेला के करियर ने ये ठान लिया? चले डिकोड करते हैं उर्वशी रौटेला की लाइफ को। उर्वशी का बर्थ हुआ 1994 उत्तराखंड में। उनके फादर हैं मनवार सिंह रौटेला और मम्मी का नाम है मीरा रौटेला। उर्वशी बचपन से ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। उन्हें छोटे से ही मॉडल बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। इसके अलावा वो डांस करना भी पसंद करती थी। उर्वशी ने अपना करियर शुरू किया था मॉडलिंग से जब उनकी एज 15 साल की थी। इसके पहले उन्होंने मिस 10 इंडिया 2009 का टाइटल भी अपने नाम किया था। 2011 में मिस टूरिज्म क्वीन ऑफ द ईयर इंटरनेशनल की भी वो विनर रही। अपने टैलेंट और खूबसूरती से उन्होंने बॉलीवुड में एक बड़ी पहचान बना ली। उन्होंने बहुत सारे पेजेंट कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया और ईयर 2015 में वो बनी मिस डीवा। इसके बाद उन्होंने मिस यूनिवर्स की कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और ग्लोबल लेवल पर इंडिया का नाम रोशन किया। बात करें बॉलीवुड करियर की तो डेब्यू मूवी से उन्होंने धमाल मचा दिया था। इसके बाद वो नजर आई सनम रे मूवी में। मूवी तो खास कुछ अच्छा कर नहीं पाई, लेकिन उर्वशी के उस रोल को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। फिर आया एक समय जब उनके करियर ने यू टर्न लिया, लेकिन बुरे मोड पर, जिसके बाद उनकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। 2016 में आई ग्रेट ग्रैंड मस्ती। इस मूवी में उनका रोल काफ़ी वल्गर था। ये मूवी किसी पॉन से कम नहीं थी। इस मूवी को बी ग्रेड कहना किसी भी एंगल से गलत नहीं है। कॉमेडी के नाम पर बस डबल मीनिंग जोक्स ही नजर आए। उर्वशी रौटेला को इस मूवी में लेने का एक ही मकसद था और वो था उन्हें ओवर सेक्सुअलाइज करना। इस पूरी मूवी में उर्वशी को एक कॉमेडिटी की तरह दिखाया गया। उनको काफ़ी चीप रिप्रेजेंटेशन का शिकार होना पड़ा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि मूवी में वो एक लीड एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक को स्टार थी। अब आप भी समझ सकते हैं कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ। उसके बाद साल 2018 में एक और मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था हेट स्टोरी 4, जिसमें उन्होंने भर भर के बोल्ड सीन्स दिए, लेकिन मूवी फिर भी फ्लॉप ही रही। अगले साल 2019 में आई पागलपंती। उसमें भी उर्वशी का यही हाल रहा और मूवी सिनेमा हॉल पे बहुत बुरी तरह पिट गई। अपने पूरे करियर में इतने बोल्ड सीन्स देने के बाद और लगातार मूवी फ्लॉप होने के बाद एक टैलेंटेड एक्ट्रेस सनी लियोनी जैसे टाइपकास्ट बनकर रह गई। अगर बात करें आगे तो उर्वशी हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरी रही। जैसे लोगों ने उन्हें ऋषभ पंत की पागल स्टॉकर कह डाला और साथ ही वो अपने इंटरव्यूज में काफ़ी बेवकूफ़ भरे बयानों के लिए भी बदनाम हुई है। जी हाँ। सफाई हुई, चोर उनके घर में घुस गए, उनको चाकू भी लगा, हॉस्पिटलाइज है। जी अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। आज के टाइम में वो बस एक मीम मटेरियल बनकर रह गई हैं क्योंकि उनकी हरकतें लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्रिंज नज़र आती हैं। इसके अलावा जब भी वो कैमरा के सामने आती हैं तो उनका सेल्फ ऑब्सेशन सबको साफ साफ नज़र ही आ जाता है। ऋषभ पंत के साथ उनका क्या रिलेशन है ये तो कोई नहीं जानता और ना ही इसकी वजह सबके सामने कभी खुलकर आई है। अब ऋषभ और उर्वशी का कोई अफेयर हुआ हो या ना, लेकिन ऋषभ पंत के नाम पर लाइमलाइट लेने में उर्वशी से अच्छा कौन ही जान सकता है। लेकिन अभी उर्वशी काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हैं और वो चाहती हैं कि उन्हें जल्द से जल्द कोई काम मिल जाए। बट आज के टाइम में देखा जा सकता है कि उर्वशी खुद से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। उनका ऑब्सेशन उनके इंस्टाग्राम कमेंट्स में साफ नज़र आ रहा है। जैसे सिर्फ वही कमेंट्स पिन करना जिसका लोगों ने उनकी जमकर तारीफ़ की है और प्यार दिखाया। उनके सेक्शन को लेकर आपका क्या मानना है, हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो उर्वशी आजकल किसी मूवी में कास्ट होते नहीं दिख रही। दिखेंगी भी कैसे? मूवी से ज़्यादा तो म्यूज़िक इंडस्ट्री पर उनका ध्यान है। एक टाइम था जब उर्वशी हनी सिंह जैसे फेमस सिंगर के साथ लव डोज में नजर आई थी और लोग भी उस सॉन्ग के पीछे बिल्कुल पागल थे। तो आज वो वल्गर सॉन्ग में ठुमके लगाते हुए नजर आ रही हैं नंदमुरी के साथ। अभी हाल फिलहाल में उर्वशी एक तेलुगु फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करते हुए नजर आ रही हैं, जिसके लिए फिर एक बार
उन्हें क्रिटिक्स का सामना करना पड़ा है। खुद 30 साल की उर्वशी 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ वल्गर स्टेप्स करते हुए नजर आ रही है। दबीड़ी दबीड़ी नाम के इस गाने की खूब चर्चा हो रही है। इसमें इतने अजीब स्टेप्स हैं जो देखने में सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहे हैं और ऑडियंस ने इसकी जमकर बुराई भी की है। ऐसा नहीं है कि आइटम सॉन्ग्स हमेशा वल्गर ही होते हैं। जैसे करीना कपूर, माधुरी दीक्षित और भी जानी मानी हीरोइनों ने आइटम सॉन्ग्स नहीं किए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में उन्होंने अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखा था। पिछले साल श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की मूवी स्त्री 2 आई थी। इसके बाद उसके डांसिंग सॉन्ग आज की रात ने सबका दिल जीत लिया। उस गाने में तमन्ना भाटिया थी, जिसके लिए उन्हें खूब वाहवाही मिली। कहा जाने लगा कि तमन्ना ने इस गाने से डांसिंग सॉन्ग्स को लेकर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, जिसके बराबर पहुंचने के लिए अब कोरियोग्राफर्स अपने अपने दाव पेच खेल रहे हैं। दबीड़ी दबीड़ी गाने को देखकर लोगों का रिएक्शन काफ़ी शॉकिंग है। नंदमुरी के एक एमएलए हैं और वो इस गाने को करने के लिए मान कैसे गए। सही में इस गाने के स्टेप्स काफ़ी आपत्तिजनक हैं, जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ ही रहा है। प्रोड्यूसर्स को अब ऐसी मॉडल्स और एक्ट्रेस चाहिए जो बोल्ड सीन्स दें, चीप डांस करें, ताकि उन्हें खूब सारा पैसा मिले। एक्ट्रेस की इज्जत करना तो दूर, वो बस उनके लिए कॉमोडिटी हैं और कुछ भी नहीं, जो बस गंदे स्टेप्स परफॉर्म करे और प्रोड्यूसर्स को पैसा बना कर दे। और ऐसे कई बड़ी बड़ी एक्ट्रेस उनके लिए मनी मशीन के लिए तैयार हो जाती हैं, जैसे सनी लियोनी, मलाइका शेरावत, तृप्ति डिमरी, नूरा फतेही, और ये लिस्ट ऐसे ही बढ़ती जाएगी। तृप्ति डिमरी वैसे इस लिस्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए थी। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन आजकल जिस तरह से उन्हें सेक्सुअलाइज किया जा रहा है जस्ट बिकॉज उन्होंने एनिमल मूवी में बोल्ड सीन्स दिए हैं, उसके बाद उनका नाम भी इस लिस्ट में ऐड ऑन हो गया है। खैर, वापस आते हैं उर्वशी रौटेला पर। तो जब से उन्होंने ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी में अपना किरदार निभाया, तब से प्रोड्यूसर्स को उनमें दूसरी सनी लियोनी नजर आने लगी, जिन्हें बॉलीवुड में लेने का एक ही मकसद था और वो था ऑडियंस को इन मूवीज़ के जरिए सॉफ्ट पॉर्न दिखाना और लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचना, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम ये सीन्स ऐड करेंगे तो बॉक्स ऑफिस पे मूवी हिट होगी और मूवी कलेक्शन धमाकेदार होगी। इतनी घटिया स्क्रिप्ट मिलने के बाद और खुद को हद से ज़्यादा सेक्सुअलाइज करने का रिजल्ट उर्वशी के लिए डिजास्टर साबित हुआ है। अब हाल ये हो गया है कि उर्वशी को अब कोई एक अच्छी फिल्म मिलनी बंद हो गई है। अब अगर उन्हें कोई कास्ट कर रहा है तो वो सिर्फ बी ग्रेड मूवी के लिए, और म्यूजिक वीडियो होगी जिसमें उर्वशी बस एक बॉडी की तरह नजर आएंगी। वो एक कॉमेडी होगी, वो पर्दे के सामने या फिर ठुमका लगाते हुए नजर आएंगी, या किसी चीप मूवी के लिए बोल्ड सीन्स देते हुए। एक्चुअली बात ये है कि एक्ट्रेस को अपनी लाइफस्टाइल और स्टेटस मेंटेन करने के लिए पैसा तो चाहिए ही ना, क्योंकि वो अपनी सुपीरियॉरिटी को छोड़कर एक आम आदमी वाली लाइफस्टाइल कैरी नहीं कर सकती। और यही वजह है जो उर्वशी को ये हरकतें करनी पड़ रही हैं। इस सब को देखने के बाद लोगों के सामने सवाल आता है कि क्या उर्वशी रौटेला को नेक्स्ट सनी लियोनी के तौर पर देखा जा सकता है। शायद हर किसी का जवाब अलग ही होगा, लेकिन बॉलीवुड जानना चाहता है आपके व्यूज़। इसीलिए आपका इस बात पर क्या पर्सपेक्टिव है? आपको क्या लगता है कि पैसे के लिए किस तरह की वल्गैरिटी फैलाना किस हद तक सही है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।